Good morning students. Today we will discuss about the next topic, that means the Warner coordination theory. बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. आप ऐसे मान सकते हो कि वार्नर जो साइंटिस्ट था बच्चे, उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया था कौन से फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. बच्चे जो वार्नर थे बेटा, इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और इनका नेम था अल्फ्रेड वार्नर, स्विस. और ये स्विस केमिस्ट थे. 1892 में क्या हुआ था, इन्होंने प्रिपेयर किया था लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है. और फिर इन्होंने इस पर क्या किया, स्टडी किया. इनकी फिजिकल स्टडी किया, इनकी केमिकल स्टडी किया. ठीक है. फिर इसकी आइसोमेरिक बिहेवियर दिखाया, कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ किया एक्सेट्रा. ठीक है. फिर इन्होंने क्या पाया, ही आइसोलेटेड कोबाल्ट कंपाउंड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया सब लेके कुछ रिएक्शन किया. और बाद में क्या किया, 10 वर आल्सो नेम ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द कंपाउंड. सम ऑफ द अर्लियर स्टडी इन्होंने कुछ स्टडी किया था जिसपे क्या था, इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की स्टडी किया था, कंडक्टेंस मेजरमेंट, आइसोमेरिक बिहेवियर और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड मतलब इसमें क्या होता है बेटा कि नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स इन ए सोल्यूशन. ठीक है. मीन्स क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे बेटा, CO ये देखो COCl3 6NH3 को जब आप बेटा क्या करोगे, इसके साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 मोल ऑफ AgCl. ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला कि जब भी आप कभी COCl3 और 6 मोल ऑफ अमोनिया को जब इससे रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 मोल ऑफ AgCl आएगा. और याद रखना इसमें कितने Cl, इसमें क्या होता है बेटा, जब ये रिएक्शन होता है तो 3 Cl नेगेटिव आयन्स क्या होता है, फर्निश्ड होता है किसमें, रिएक्शंस में. इसकी बात ही किया दिया, इसके रिगार्डिंग इसमें बात किया गया. फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन्स इन ए सोल्यूशन ऑफ वेरियस अमीन वर डिटरमाइन. और इसमें क्या बताया गया कि कितने नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन फर्निश्ड होगा, मतलब निकलेगा इस रिएक्शन में ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट. हम इसके किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम इस मेथड से पता लगा सकते हैं. फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl फॉर्म पर मोल ऑफ कंपाउंड. मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव विल बी कैलकुलेट. मेन है कि कितने Cl नेगेटिव निकल रहा है इस पूरे रिएक्शन में, वो हम इस मेथड से पता कर सकते हैं. एग्जांपल के लिए जब COCl3 6NH3 को आप रिएक्शन कराओगे AgNO3 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, 3 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ कंपाउंड. ठीक है. दैट इज ऑल 3 Cl नेगेटिव आर प्रेसिपिटेटेड. इसमें क्या होता है बेटा कि तीनों Cl नेगेटिव, अब देखो बेटा ये एक सिस्टम है. अगर COCl3 जो मेन काम है बेटा वो किसका है कि कितना Cl नेगेटिव निकलेगा, उसमें जो मेन काम होता है ये अमोनिया का. अगर बेटा 6NH3 है तो तीनों निकलेगा. अब यहाँ देखो रिएक्शन से आपको पता लगेगा. जब बेटा यहाँ पे 6NH3 है तो याद रखना ये तीनों Cl नेगेटिव निकलेगा. ठीक है. 3 Cl नेगेटिव निकलेगा. और अगर एक अमोनिया NH3 कम हो जाएगा तो बेटा फिर क्या होगा, यहाँ से एक Cl कम निकलेगा. ठीक है. यहाँ से फिर 2 Cl निकलेगा. और आप खुद अगर बेटा यहाँ पे आप 4NH3 कर दोगे तो फिर यहाँ पे 1 निकलेगा. और अगर कहीं आप 3 कर दोगे फिर एक भी Cl नेगेटिव फर्निश्ड नहीं होगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. यही इसमें बताया गया है. ठीक है. दिस मीन्स द कंपाउंड CO3 6CH3 हैज़ 3 आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन. इसमें मतलब क्या है कि इसमें 3 आयोनाइजेबल क्लोराइड है, मतलब रिएक्शन के जो टाइम 3 क्लोरीन निकलता है. और इसके अगर हम बात करें COCl3 5NH3, इसमें क्या होता है, 2 ही क्लोरीन निकलते हैं, यानी 2 आयोनाइजेबल क्लोरीन है. अगर मैं नेक्स्ट टेक्निक की बात करूँ, इसमें क्या होता है, द मेजरमेंट, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन. इसमें इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, मोलर किसी भी सोल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं. और कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का किसकी हेल्प से, विद
ये बोल रहे हैं कि जब मेजरमेंट ऑफ, मतलब कि जब भी आप अगर आप बेटा किसी तरह से कंडक्टर मेजरमेंट से मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन निकाल लोगे तो उससे आप एस्टिमेट कर सकते हो या पता कर सकते हो कितना नंबर ऑफ आयन क्या हुआ फर्निश्ड हुआ है, कितना नंबर ऑफ सी एल नेगेटिव इस रिएक्शन में निकला या आयन क्या हुआ फर्निश्ड हुआ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बाय द कंपेयरिंग द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कंपाउंड विद दोस ऑफ नाउ एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनको कंपेयर किया किसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ। वार्नर एबल टू प्रिडिक्ट Warner able to predict the number of ion present in solution। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इट हैज ड्राई ऑब्जर्व दैट, मतलब इन्होंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे COCl3O6 अमोनिया है तो ये किस तरह बिहेव करेगा 1:3, यानी कि बेटा ये पिछली बार की तरह है कि अगर 6 अमोनिया तो 1:3, अगर अमोनिया कम हो गया तो 1:2, अगर अमोनिया एक और कम हो गया तो 1:1, और अगर एक और अमोनिया कम हो गया यानी 3, तो ये रिएक्शन ये मतलब ये वाला बिहेवियर शो ही नहीं करेगा क्योंकि वो रेशियो हो जाएगा 1:0, बिकॉज वो एक भी वो Cl नेगेटिव रिलीज नहीं होगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अगर मैं और उसे हम क्या बोलेंगे, बिहेव एज मोलिकुलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कि एक भी Cl नेगेटिव नहीं निकलेगा। ठीक है, लास्ट टेक्निक है इनका आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। Warner attempt to assign the structure of different coordination compound by the comparison of number of now isomers। ठीक है बेटा, उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, कैसे कंपेयर किया नंबर ऑफ जो आइसोमर्स पहले से पता था उनके साथ इसको कंपेयर किया, और नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पॉसिबल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि वार्नर ने क्या किया, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया उन आइसोमर्स के साथ इन स्ट्रक्चर को जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, थ्योरेटिकल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स भी बताया। थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, वो थ्योरेटिकल, और याद रखना कि कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल से हमेशा अलग हो सकती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट उन्होंने काफ़ी सारा मेहनत किया और काफ़ी सारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हेल्प किया उन्होंने, और इसके लिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा प्राइज़ होता है साइंस के फील्ड में ये वाला। एक साइंटिस्ट को अगर नोबेल प्राइज़ मिल जाए साइंस के फील्ड में, मीन्स वो जाना माना साइंटिस्ट होता है अपने फील्ड का। इसके बाद हम बेटा बोल सकते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी ने बताया क्या, इससे क्या फ़ायदा। सबसे पहले वार्नर ने क्या बताया, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एटम, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, वो बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, मेटल आइल क्या होता है, एक्सबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। उनका मानना था कि मेटल आयन एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, मतलब एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी। बाद में हाँ, इस बाद में जो ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का बेटा मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, मतलब टाइम के साथ बेटा जब और रिसर्च हुआ तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को नाम बदल दिया गया। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट रखा गया जो हम अभी हर तरफ पढ़ते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोला गया, कोऑर्डिनेशन नंबर में, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो बेटा मैंने पीछे पेजेस से पढ़ाया था ना, अगर वो आगे आपके आएंगे इस बुक में तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में उसके रिगार्डिंग पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहाँ तो जस्ट मैंने आपको व्यू आइडियाज़ दिया था कि ये चीज़ें होता क्या है। तो इन सेंस अगर पेपर में आएगा तो आप उसे कैसे अटेम्प्ट करोगे वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवरी मेटल एटम के क्या होता है, फिक्स नंबर, याद रखना सभी मेटल एटम के क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज होते हैं, और इट हैज़ बी फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी में किसकी बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा आप आगे जाओगे तो इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब क्या है कि जो मेटल एटम है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी मैं आपको आगे शो करूंगा। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, वेयर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, आइदर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से होता है, और अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो या तो वो नेगेटिव आयन हो सकता है या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है।
इन सर्टन केसेस इन नेगेटिव आयंस में भी सेटिस्फाइड बोथ टाइप्स ऑफ वैलेंसी। और कुछ केसेस में क्या होता है, नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों तरह के वैलेंसीज शो करते हैं। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड द फिक्स पोजीशन। ये याद रखना, सेकेंडरी वैलेंसी जो तो वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा क्या करता है, डायरेक्टेड किस तरफ होता है, फिक्स पोजीशन की तरफ होता है इन स्पेस एंड द लीड्स टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है ना, फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी कहाँ होता है, डायरेक्ट पोजीशन टुवार्ड्स द फिक्स पोजीशन, किसमें, स्पेस में होता है। और वो किसकी तरफ होता है, वो हमें क्या बताता है, डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताने में हेल्प करता है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, इसकी क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कि अब याद रखना अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर का अलग अलग क्या होता है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर का बेटा याद रखना अलग अलग का अलग अलग अरेंजमेंट होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अब यहाँ पे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सच एज स्पेशल अरेंजमेंट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगर आप थोड़ा सीनियर क्लास में जाओगे तो आप इस वर्ड को पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, काफ़ी जगह बेटा ये यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस लेटर अगर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इफ़ मेटल आयन, अगर मान लो बेटा, अब मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको करना है। अगर बेटा मेटल आयन के पास 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, दीज आर अरेंज इन ए ऑक्टाहेड्रली। आपको एक चीज़ मैं बेटा बता दूं, अगर 4 है तो वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रली। बेटा दोबारा सुन लो, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रली, अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रली वो अरेंज होता है। ऑक्टाहेड्रली कैसे अरेंज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और किसके अराउंड ये अरेंज होगा बेटा, ये सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड अरेंज होगा। अब आ जाओ बच्चे, होली होली मैं आपको डायग्राम के मतलब डायग्राम ने स्ट्रक्चर की तरफ भी ले जाऊंगा। इफ अगर इसके पास 4 सेकेंडरी वैलेंसीज है तो ये टेट्राहेड्रल की तरफ होगा। और टेट्राहेड्रल को क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है बेटा, हाँ ये डिपेंड करता है कि स्क्वायर प्लेनर होगा टेट्राहेड्रल होगा, उसकी कुछ कंडीशन है, बट ये आपके सिलेबस में जस्ट इतना ही है। ठीक है, और ये सब जो अरेंजमेंट होता है ये किसके अराउंड होता है, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड होता है। ठीक है बेटा, द सेकेंडरी वैलेंसी दस डिटरमाइन द स्टिचोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ऑन अदर हैंड अगर मैं बात करूँ प्राइमरी वैलेंसी हमें क्या बताता है, नॉन डायरेक्शन। प्राइमरी वैलेंसी बेटा याद रखना ये नॉन डायरेक्शनल होता है। दस द मेटल एटम एक्सबिट प्राइमरी वैलेंसी इन द फॉर्मेशन ऑफ इट सॉल्ट, जैसे कि ये वाला हो गया बेटा। वाइल जो मेटल एटम एक्सबिट करता है वो सेकेंडरी वैलेंसी वो किस में यूज होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, प्राइमरी से सॉल्ट बनता है, सेकेंडरी से कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके बेटा, क्लियर है। अब हम मेन पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बेटा समटाइम पूछा जाता है, समटाइम जो आपको मेनली पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, राइट अबाउट पोस्टुलेट ऑफ वार्नर थ्योरी या तो स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वार्नर थ्योरी। ठीक है बेटा, ये आ जाता है, पर अभी ये बेटा कभी कभी पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, वार्नर पोस्टुलेट हेल्प करता है एक्सप्लेन में स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कोबाल्ट और अमीन्स। सबसे पहले जो बेटा वार्नर्स ने रिएक्शन किया था वो किससे हेल्प से किया था, कोबाल्ट और अमीन की हेल्प से, और उसके रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे। लेट अस एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ द कोबाल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट ऑफ वार्नर थ्योरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कुछ चीज़ें अभी रिमाइंड कर लो जो पीछे पढ़ाया था मैंने, COCl3 6NH3। अब याद रखो बेटा, जब भी इसको आप रिएक्ट करोगे तो वो क्या करेगा, पहले रिमाइंड करो पीछे वाला क्या करेगा, 3 क्लोरीन क्या होगा, निकलेगा इसमें। ठीक है बेटा, मतलब क्या होगा, फर्निश्ड होगा 3 क्लोरीन नेगेटिव किसमें, सोल्यूशन में। सबसे पहले बेटा ये आपको याद आ गया होगा पीछे जो पढ़ाया था, मतलब क्या कोबाल्ट का। अब देखो बेटा, कोबाल्ट है द प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3। बेटा ये बस ऐसे देख लेना, कोबाल्ट किसके साथ जुड़ा हुआ, कोबाल्ट क्लोरीन के साथ जुड़ा, कितने क्लोरीन के, 3 के साथ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3। अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो इसका कितना होगा, 6। ठीक है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी कितना, 6। सबसे पहले याद रखना कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 3 होगा, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें वो कितनी होगी, 6 होगा। ठीक है बेटा, एज कन्वेंशन।
ठीक है बेटा, याद रखना, हमेशा याद रखना सेकेंडरी वैलेंसी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बाय द थिक लाइन। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, थिक लाइन से, ये वाले, और अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात करूँ उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बच्चे? इन द कॉम्प्लेक्स ऑल 6 सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑक्युपाइड बाय द 6 NH3 मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले बेटा ये देखो, अभी आपने कुछ नहीं करना है, अभी आप बेटा ये डॉटेड वाले को भूल जाओ, डॉटेड वाले को भूल जाओ। ये डॉटेड वाला कब आएगा मैं बताता हूँ, अभी ये डॉटेड वाले को आप भूल जाओ। अभी आप देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा, 6 है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 6 ये देखो, ये देखो बेटा, ये पूरी लाइन से लिखा हुआ ना, मतलब क्या है कि अगर हम इसे बोलेंगे थिक लाइन से लिखा हुआ ना, थिक लाइन से अमीन, थिक लाइन से क्या लगा हुआ है, NH3, और ये बेटा क्या स्टैंड पे। अब यहाँ से क्लियर है आपको कि कोबाल्ट का कितना है बेटा, कोबाल्ट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो वो 6 है, और 6 कोऑर्डिनेशन, और 6 कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, इसके साथ 6 NH3 जुड़ा हुआ है। अब देखो बेटा आगे अब मैं डॉटेड वाला समझाता हूँ क्या होता है। अब देखो बेटा, द Cl नेगेटिव आयन बॉन्डेड बाय द CO बाय द 3 प्राइमरी वैलेंसीज। और ये देखो बेटा, अब मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि ये 3 Cl नेगेटिव आयन्स किसके साथ बॉन्डेड है, 3 कोबाल्ट के साथ, किसके साथ बेटा, डॉटेड लाइन से। और ये देखो बेटा, अब ये देखो कोबाल्ट के साथ 3 डॉटेड लाइन से Cl जुड़ा हुआ है ना, ये आपने देख लिया। अब देखो बेटा आगे देखो, और याद रखना दिस क्लोराइड आयन्स आर आयनाइजेबल, मतलब जैसे ही रिएक्ट करोगे तो ये क्या होता है, वहाँ से निकल जाता है, आयनाइजेबल, एंड देयरफॉर कैन प्रेसिपिटेट ऑन द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड। मतलब जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालोगे, सिल्वर नाइट्राइड डालोगे, इसके अंदर बेटा आप क्या डालोगे, सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे हो, तो आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे तीनों Cl नेगेटिव क्या होगा, आयनाइजेबल हो जाएगा इस सोल्यूशन में, फर्निश्ड मतलब निकल जाएगा सोल्यूशन में। द सेंट्रल मेटल आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस और लिगेंड सेटिस्फाइड द सेकेंडरी वैलेंसी आर रिटन बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। और याद रखना बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और वाइल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है बेटा, जब फार्मूला कंपाउंड लिखता है। अब ध्यान से देखो, अब बेटा आपको समझ आएगा ये क्या है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी है। एक्चुअल में जो बेटा ऐसे लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, CO NH3 6, ठीक है ना, Cl3। अब अगर इसका नेम की बात करो तो हेक्सा अमाइन कोबाल्टेट, ठीक है बेटा, हेक्सा अमीन कोबाल्टेट, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ पे क्लोराइड का लिखेंगे। ठीक है बेटा, आपको मैंने सिखाया था ना रूल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। एंड मे बी रिप्रेजेंट ऑन द, और इसके बाद क्या बोले थे, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसीज, और हमेशा याद रखना प्राइमरी वैलेंसीज क्या होता है, आयनाइजेबल होता है। और देयरफॉर ऑल कोलाइड्स आयन विल बी गेट प्रेसिपिटेट एडिशन ऑफ सिल्वर। और जो फर्स्ट वाला है बेटा कि जब आप COCl3 6 NH3 में, अब जैसे ही इसके अंदर बेटा क्या डालोगे, सिल्वर नाइट्राइड डालोगे, तो बेटा आपके पास क्या बच जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो मैंने आपको पीछे समझाया था। दिस स्पीसीज कैन बी स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड, और वो तो पीछे मैंने समझाया था, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलते हैं। और आयंस, और जो इस ब्रैकेट के बगल में आयंस है उसे बोलते हैं कॉन्ट्राइन। कॉन्ट्राइन मतलब क्या होता है, जो इसे न्यूट्रल करने में हेल्प करता है, वो चाहे नेगेटिव हो सकता है चाहे पॉजिटिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है। दस इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 Cl3 और CONH3 3 पॉजिटिव रिप्रेजेंट द एंटिटी, और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी रिप्रेजेंट करता है ये, और ये जो ये Cl नेगेटिव है ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्राइन। ये बेटा इसका रिएक्शन है, ये आपको क्लियर है। और ये इस क्लियर का मतलब क्या है कि जब स्टार्टिंग में ऐसे होता है, जब बेटा क्या करेंगे, ये तो आपके पास आ गया, क्यों देखो, जब COCl3 है, 6 NH3 है, जब इसमें आप सिल्वर नाइट्राइड डालोगे तो ये इजीली क्या होगा, तीनों वैलेंसी अलग अलग रहेंगे। अब देखो नेक्स्ट पे अगर जाओगे बेटा, तो नेक्स्ट पे क्या होगा, अगर मैं COCl3 5 NH3 की बात करूँगा, इसमें क्या होगा, इन दिस कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या है, 6 है, बट 5 पोजीशन, और इसमें क्या है बेटा 5 ही NH3, और आपको पता है जब 5 NH3 है तो इसका मतलब क्या है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और सिर्फ 5 NH3 तो 6 में पोजीशन पे कौन होगा, तो बेटा 6 में पोजीशन पे क्या होगा, 6 पोजीशन ऑक्युपाई बाय द कोलाइड आयन। आपको एक चीज़ बेटा याद कराता हूँ, मैंने बताया था ना कि सेकेंडरी वैलेंसी
और नहीं, मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों ही ऑक्युपाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो क्लोरीन होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी ऑक्युपाइड करके क्या होता है, इसमें जुड़ा होता है, क्योंकि बेटा इसमें क्या 6 ही अमीन है। ठीक है बेटा, 5 ही अमीन है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसमें देखो, ये देखो, ये इसने क्या किया बेटा, प्राइमरी एज वेल सेकेंडरी दोनों वैलेंसी ऑक्युपाइड किया हुआ है और 5 ये जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, अगर इसकी आप यहाँ तो ठीक है, और इसकी बात और एक और बताऊँ तो इसमें कितना आयोनाइजेबल सी, और इस पोजीशन को ऑक्युपाई करने के बाद जब इसमें आप सिल्वर नाइट्राइड डालोगे कितने Cl नेगेटिव फर्निश्ड होगा, इसमें सिर्फ 2। इसी तरह जब बेटा आप नेक्स्ट पे आओगे, नेक्स्ट पे आने का मतलब क्या है, जब आप नेक्स्ट पे आओगे तो तब क्या देखोगे, जब बेटा 4 वाले की बात होगी, इन द कंपाउंड CO, इसमें क्या होगा 2 क्लोराइड एक्सपीड ड्यूल करेक्टर। इसमें देखो बेटा क्या होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 NH3 है, इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले में देखो बेटा 6 क्या था, सेकेंडरी वैलेंसी था, 3 क्लोरीन ने क्या लिखा था, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरे में क्या हुआ, जब 5 NH3 वाला है उसमें 5 अमीन लगा था, NH3 लगा था, और क्या हुआ था, एक पोजीशन में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही था, ऑक्युपाई किया था किसने, क्लोरीन ने। पर जब इसमें 4 में आ गया बात, इसमें क्या हुआ कि 4 तो NH3 आ गया, बट अब क्या है, प्रॉब्लम आ गया कि 2 NH3 कम हो गया। तो उसको उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया, क्लोरीन ने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया। और नीचे आप आओगे तो थर्ड में आओगे तो क्या होगा बेटा, सिर्फ 3 अमीनो होगा और तीनों ही Cl क्या करेगी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी ऑक्युपाई कर लेगा। और याद रखना इस वाले में कोई भी Cl नेगेटिव क्या होगा, आयोनाइज मतलब फर्निश्ड नहीं होगा, और कोई भी Cl नेगेटिव इसमें आयोनाइजेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, आई थिंक बेटा आपको सारा क्लियर होगा ये वाली बात। ठीक है, इसमें बेटा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे से आप इन बिटवीन लेक्चर क्वेरी कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।